नमस्कार, आप देख रहे हैं RN टीवी और मैं हूं आपके साथ मोहित गौड़। पिछले 4-5 दिनों से कस्बा राया ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी हलचल की स्थिति है। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। हालांकि राया में इस समय एक परिवार में मौजूद है जहां माहौल बदला हुआ है। आपने पहली वाली हमारी खबर में देखा राया कि एक भाई बहन जो यूक्रेन की इवानो यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, खास भाई बहन हैं जो वहाँ पर फंसे हुए थे। कल उनकी यहाँ पर अपने घर वापसी हुई है। 4 दिन बाद काफ़ी प्रयासों के बाद उनकी घर वापसी हुई। यहाँ उनके परिवारीजन आपने देखा होगा कि पहले परेशान थे हमारी वीडियो में। आज वो अपने घर पर मौजूद हैं। कल रात को 12:30 बजे वो यहाँ पर आ पाए। उनका कहना है कि यहाँ दिल्ली आने के बाद दिल्ली के यूपी भवन में उन्हें रोका गया और उसके बाद अपनी गाड़ी गवर्नमेंट द्वारा दी गई और उन्हें यहाँ पर भेजा गया। परिवारीजनों से हम बातचीत करेंगे कि कैसा पूरा सफ़र रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे ओम अग्रवाल जी से। ओम अग्रवाल जी वहाँ से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और शायद उनका 5वां वर्ष है। और उसके बाद किस तरीके से पूरा उनकी जर्नी रही वहाँ से जो युद्ध शुरू हुआ तब से लेकर आज तक की पूरी बातचीत करेंगे। ओम अग्रवाल जी, कैसा रहा पूरा आपने जो अभी तक देखा 4-5 दिनों में जो वहाँ की स्थिति थी? आप 4 साल से वहाँ रह रहे हैं और जो परिस्थिति अब इस समय वहाँ पर है वो कैसी है? सर, वहाँ पे पिछले 4 साल में हम बहुत ही कम ऐसा चांस हुआ है कि बाहर रोड पे हॉर्न तक सुनते थे। वहाँ की बहुत शांति थी, बहुत देश एकदम शांत रहता था, एकदम बहुत हर चीज़ पे खुशहाल देश था। लेकिन इस समय युद्ध के समय बहुत माहौल बदल गया। हमने पहली बार रोडों पे इतना संख्या में बस गाड़ी लोगों की लाइन लगी हुई देखी, इतना ट्रैफिक देखा, ऐसा वहाँ पे कभी नहीं हुआ था। पिछले लगभग 4 दिन में वहाँ का लोगों की मेंटल स्थिति में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। सब लोग काफ़ी चिंताजनक स्थिति में हैं। वहाँ के लोगों को भी अब बोल दिया गया है सरकार द्वारा कि उनको वॉर में जाना पड़ेगा। लोगों में काफ़ी मानसिक तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है वहाँ पे भी। और मैंने अपने कॉलेज से बॉर्डर तक का सफ़र तय करने में थोड़ी सी हमको दिक्कत हुई, लेकिन बॉर्डर के बाद सरकार के द्वारा दी गई सारी सुविधाएँ काफ़ी अच्छी थी। हमको बॉर्डर पे के बाद जो दी जाने वाली सुविधा थी वो मतलब हमारे बिल्कुल घर परिवार की तरह ही बिल्कुल लगी। रहने खाने पीने सब चीज़ की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क और काफ़ी अच्छी तरीके से की गई हैं। तो जो आपने बताया था कि पहले आप रोमानिया बॉर्डर के जरिए हाँ सर, मैंने बॉर्डर रोमानिया बॉर्डर से हमने क्रॉस किया। जहाँ पर आप रुके हुए थे वहाँ से आप कितने बजे निकले थे? सर, मैं अपने हॉस्टल से लगभग रात को 10-11 बजे निकला था। क्या साधन रहा? सर, हॉस्टल से निकलने के लिए हमने एक टैक्सी बुक की थी। हॉस्टल से निकलते ही हमको वहाँ की सबसे पहले आर्मी नीचे खड़ी हुई थी। उन्होंने बोला कर्फ्यू में क्यों बाहर जा रहे हो? तब उन्होंने हमारे इंडिया पासपोर्ट देखा, हमको हमारा फेस मिलाया और जाने दिया हमको। तो वहाँ से जो बॉर्डर था वहाँ तक की दूरी सर बॉर्डर मेरे कॉलेज पे लगभग बॉर्डर की दूरी 200 और 250 किलोमीटर के बीच में रही थी। 200 किलोमीटर तक गाड़ी चली, उसके बाद रुक गई। लेकिन हमारे गाड़ी पे इंडियन फ्लैग था तो उन्होंने करीब हमको 30-40 किलोमीटर और जाम को अलग से फाइट करके हमको अलग से जाने दिया। उसके बाद हम करीब 8 किलोमीटर तक का सफ़र पैदल तय किया गया। पूरे रास्ते में कैसी स्थिति थी? क्या जहाँ पर कहीं ऐसी युद्ध जैसी जो तस्वीरें थी वो कहीं देखी गई? सर, रास्ते में युद्ध जैसी तस्वीरें नहीं देखी गई, लेकिन न्यूज़ के द्वारा बताया जा रहा था कि हो सकता है किसी भी फायर अटैक से इंटरकनेक्टेड रोड भी तोड़े जा सकते हैं, जिससे हमें बॉर्डर तक पहुँचने में भी दिक्कत का सामना कर सकता है। उस समय केवल हम एक ही भरोसे पे थे कि गाड़ी पे इंडियन फ्लैग लग रहा है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। और हमारे लिए कोई स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। और हुआ भी वही? हाँ सर, बिल्कुल। इंडियन फ्लैग होने की वजह से हमको बहुत फ़ायदा हुआ। हमको हमारी गाड़ी सीधी बॉर्डर तक ले जाई गई, हमको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना। उसके बाद फिर आपने फ्लाइट से आप दिल्ली आए और दिल्ली में आपने जैसे बताया कि जी सर, हम फ्लाइट से जैसे ही दिल्ली उतरे, दिल्ली के डिबोर्डिंग जैसे ही हमने दिल्ली से डिबोर्ड किया, वहीं पे ही यूपी गवर्नमेंट के हेल्पिंग लाइन नंबर मौजूद थे, हेल्पिंग करने के लिए लोग मौजूद थे। उन्होंने हमको तुरंत बोला, बेटा आप यूपी से? हमने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला, बेटा हमारे पास आओ। उन्होंने बोला हम तुमको अभी अपने साथ ले जाएंगे, आपके घर तक के लिए व्यवस्था की जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। अगर आप यूपी के दूसरे किसी जगह से हो, डिस्ट्रिक्ट से, तो आपके लिए फ़्लाइट भी कराई जाएगी। उन्होंने हमको अपने साथ यूपी भवन तक ले गए। वहाँ पे हमको पहले चाय नाश्ता ब्रेड खिलाया, फिर हमारे लिए खाने का पूरा इंतज़ाम किया गया। हमको कमरे भी दिए गए रहने के लिए, अच्छी से सुविधाएँ दी गई, सब कुछ काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमारी हेल्प की। और फिर बाद में अपनी ही गाड़ियों से उन्होंने हमको हमारे घर तक भेजा। कनक जी, आप भैया ने बताया सब कुछ अपने बारे में। आप एक लड़की हैं और भी लड़कियां आपके साथ में रहेंगी, कैसा कहीं मन में कोई डर था? क्या स्थिति डर तो बहुत था। यूक्रेन में रह के पता भी नहीं था कि हम घर तक अच्छे से पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, बट हमें अपनी सरकार पे पूरा भरोसा था कि वो कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगी और हमें हमारे घर तक पहुंचाएगी। घर से लगातार हम पे कॉल आ रही थी, बेटा क्या है, बट कभी कभी हमें झूठ भी बोलना पड़ता था कि हम सही कंडीशन में, बट कंडीशन ऐसी नहीं थी वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब थी। जैसे मैं इवानो में रहती थी, वहाँ का एयरपोर्ट पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। वहाँ पर अब कुछ बिल्डिंग्स भी गिरा दी गई हैं कल में, तो वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब है। और
वहाँ और जो आपकी साथी थी, सहेलियाँ होंगी, फ्रेंड्स होंगी, उनसे यहाँ आने के बाद अभी बातचीत हो रही है? वहाँ कितने लोग हाँ, मेरी ज़्यादातर जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो सारी फ्रेंड्स रोमानिया एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हैं और वो सारी इंडिया आने वाली हैं कुछ। जितनी भी इंडियन फ्रेंड्स थी वो हाँ। सारी यहाँ से निकल चुकी हैं हाँ और अपने घर के लिए निकल चुकी हैं। हाँ, घर के लिए निकल चुकी हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि अब ओम अग्रवाल जी और उनकी बहन कनक अग्रवाल जी ने आपको पूरी जानकारी दी। कनक का कहना था कि उनकी जितनी भी फ्रेंड्स थी वो वहाँ से अभी निकल चुकी हैं और अपने इंडिया वापस आने के लिए तैयार हैं। इसी बीच में आपको बताऊं कि राया के हम जब भी हमें करीब 15 या 20 मिनट यहाँ पर घर पर आए हुए हो चुके हैं। लगातार राया के लोग, व्यापारी लोग हैं, वो वहाँ पर घर पर आ रहे हैं, परिवारीजनों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। साथ ही जो भाई बहन हैं ओम अग्रवाल और कनक अग्रवाल, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। लगातार ये सिलसिला जारी है। इसी बीच में हमारे राया के प्रसिद्ध व्यापारी हैं, वो यहाँ पर आए और उन्होंने पटुका उड़ाकर दोनों का स्वागत किया, मिठाई खिलाई। आप क्या कहना चाहेंगे? हमको बहुत खुशी है, ये दोनों भाई बहन वापस आ गई। हमको अपार खुशी है, कई दिन से इंतजार था, ये यहाँ पे आया है। और राम मंदिर का प्रसाद लाके आपने खिलाया? हमने राम मंदिर में भोग लगाया मिठाई का और उनको प्रसाद खिलाया और राम मंदिर की दुपट्टा पहनाई इन दोनों को। इसी बीच में एक उनके पिताजी हैं, उनसे हमने बात की थी। उस दिन काफ़ी घबराए हुए थे। हालांकि उन्होंने उस दिन भी कहा था कि हम उनको ढांढस बढ़ा रहे हैं, बच्चों को ढांढस बढ़ा रहे हैं और बच्चे उन्हें ढांढस बढ़ा रहे हैं। आज बच्चे उनके साथ मौजूद हैं। शिव कुमार जी, बच्चे अब आ गए हैं आपके पास। उस दिन काफ़ी परेशान थे, अब मन क्या स्थिति है, मन में क्या है? हमको तो मन में पहले ही था, हमको अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी हमारा बहुत हेल्प की, हमारे बच्चों को हमारे घर तक भिजवाया है। और जो बच्चे बाहर के थे, कल मैंने खुद देखा था, जो बच्चे गोरखपुर वगैरह साइड के थे, उनसे कहा हम आपकी ट्रेन में टिकट कराते हैं। बोले अंकल हम 4-5 दिन से नहीं जा पा रहेंगे, थक गए हैं, हमारी फ्लाइट की व्यवस्था कराई। तो उन्होंने ये कहा कि हम आपको फ्लाइट उपलब्ध कराएंगे। ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री पर हमको बहुत बड़ा भरोसा है। हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये बच्चे कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में 15 कंट्रियों के बच्चे हैं। केवल इंडियन एक ऐसी कंट्री है कि जिस देश के बच्चे को इंडिया गवर्नमेंट ला रही है। 14 कंट्रियों के बच्चे तो ये कह रहे हैं कि हम इंडियन क्यों नहीं हैं। और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस। आप ताऊ जी हैं, उनसे काफ़ी भावुक हो गए थे। मैंने ज़्यादा लंबी बातचीत इसीलिए नहीं करी थी आपसे। उस समय का माहौल बहुत ख़राब था, हम सभी को चिंता सता रही थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी की आशीर्वाद से, उनकी मेहनत से, हमारे तिरंगे झंडे के द्वारा हमारे बच्चों को लाया गया। रात से हमारे घर में खुशहाली का माहौल है। 2 दिन पहले हमारे घर खाना भी नहीं बना था, किसी ने खाना भी नहीं खाया, हमारे घर दुखी थे। आज हम बहुत खुश हैं और हम प्रधानमंत्री से बहुत आशा करते हैं और देश में इसी तरक्की करते हैं। मुख्यमंत्री जी का भी पूरा सहयोग रहा। हमारे बच्चों को हमारे घर तक लाया गया और हम अपार खुश हैं। अपने बच्चों को देख करके खुशी हो रही है और हम सभी लोग संतुष्ट हैं और बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी और योगी जी को दे रहे हैं। और हम अपनी खुशी का ठिकाना नहीं बता सकते हैं। आज बच्चों से मिलकर हमको महसूस हो रहा है हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। लेकिन कुछ समय पहले ऐसा था, बच्चे कहते थे पापा जी हम आपके पास आए या नहीं आए। उस समय के माहौल से हम घबरा रहे थे, लेकिन आज हमको पूर्ण रूप से शांति मिल चुकी है और यही हम कामना के साथ आशा करते हैं। इसी तरह आशाओं से हमारे देश की उन्नति हो, आने वाले बच्चे सभी अपने मातृभाषा से शीघ्र आकर मिले, जिससे उनका भी खुशहाली का माहौल हमारी तरह बदल जाए। मैं इनसे बात कर रहा था। इसी बीच में आप देख सकते हैं कि माता जी आज भी काफ़ी परेशान हैं। क्यों परेशान हो रही हैं आप? अब बच्चे आपके साथ आ चुके हैं, आपके बीच में मौजूद हैं, परेशान होने की क्यों परेशान हो रही हैं? जिस माँ के दोनों बच्चे बाहर हो, जिसकी गोद में पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। अब तो बच्चे आपके साथ हैं। वही स्थिति फिर एक बार दोबारा से मैंने आपसे कहा कि परिवार में भावुक पल ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे साथ में आ गए लेकिन उनकी भावनाएं जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, परेशान हो रही हैं। हालांकि बच्चे इस बीच में उनके साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस परिवार में खुशी का माहौल है, लेकिन राया के अभी भी कुछ परिवारों के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हम केवल भगवान से यही दुआ कर सकते हैं कि जितने भी अभी भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द अपने भारत वापस आएँ, जिससे सभी परिवारों में इसी तरीके का खुशी का माहौल रहे।